नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमित एजुकेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज सिम्स पर किस प्रकार से एमडीएम की स्टॉक एंट्री करनी है और उसे किस प्रकार से अप्रूव्ड करना है, इसको समझने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बने बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। यहाँ मैंने एसएसओ लॉगिन कर लिया है। एसएसओ लॉगिन करने के बाद हमें राज सिम्स ऐप पर क्लिक कर लेना है। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, लेकिन प्ले स्टोर से जो डाउनलोड करते हैं ऐप, उस ऐप के ऊपर कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। उन फीचर्स का यूज़ करने के लिए हमें एसएसओ लॉगिन करना होगा ब्राउज़र में जाकर, और वहाँ हमें राज सिम्स को सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ राज सिम्स पर क्लिक कर लेता हूँ। हम आ चुके हैं राज सिम्स के होम पेज पर। यहाँ डैशबोर्ड हमारा ओपन है। हम सबसे पहले सेटिंग बटन जो बना हुआ है यहाँ, इस पर क्लिक करके इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एंट्री करते हैं। जैसे ही हम यहाँ आते हैं, हमारे पास सबसे पहले रिपोर्ट मिलती है। फिर नीचे ऑप्शन में इन्वेंट्री डिक्लेरेशन, इसके अंदर 3 ऑप्शन दिए गए हैं: ऐड ओपनिंग बैलेंस लिस्ट और मैनुअल स्टॉक इनवर्ड। ऐड ओपनिंग बैलेंस में हम अपने बैलेंस की एंट्री करेंगे जो 1 अप्रैल 2024 का मांगा गया है। उसमें व्हीट और राइस का हमें एक साथ गणना करके एंट्री करनी होगी। 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग नहीं करके, चावल और गेहूं के लिए हमें एक ही साथ एंट्री करनी होगी। यहाँ इसके लिए हमें इन्वेंट्री डिक्लेरेशन के ऐड ओपनिंग बैलेंस बटन को दबाना होगा। यहाँ जैसे ही हमने उसे दबाया, हम एक नए पेज पर आ गए जहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल 2024 की डेट हमें प्रदर्शित हो रही है। स्कूल का नाम प्रदर्शित है। अब यहाँ से हमें राइस या व्हीट जो भी लेना है, जिसकी एंट्री हम करना चाह रहे हैं, उसका सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद पैकेजिंग क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में पैकेज आता है, उसका चयन हमें करना है। उसके बाद यहाँ ओपनिंग क्वांटिटी इन केजी लिखना है हमें, और सेव बटन पर क्लिक करना है। लेकिन इसको सेव करने मात्र से हमारा डाटा सेव नहीं होगा, वो ड्राफ्ट हो जाएगा, केवल ड्राफ्ट के रूप में सेव होगा। हमें उसे अप्रूव करना होगा रोल को स्विच करके। अब यहाँ जब एंट्री हो जाती है, सेव कर देते हैं, उसके बाद हमारा डाटा ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाता है। उसको हम कहाँ से देखेंगे? इसके लिए हमें वापस उसी बटन पर क्लिक कर लेना है। बैलेंस लिस्ट हमें दिखाई देगी, हमें इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पूरी लिस्ट हमें शो होगी। इसके पीछे एक एक्शन बटन दिया गया है। अभी तो मैंने अप्रूव कर रखा है इसे। यहाँ एक एक्शन बटन दिया गया है, इस एक्शन बटन पर हमें क्लिक कर लेना है। लेकिन एडिट हम नहीं कर पाएंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए आपको जो आपका लॉगिन आईडी और शो हो रहा है, वहाँ उस पर हमें क्लिक करना है। मैं एक बार इसे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। हमें यहाँ क्लिक कर लेना है। स्विच प्रोफाइल, हमें इसे स्विच करना है, प्रोफाइल चेंज हो जाएगी। यहाँ प्रोफाइल आपकी एचएम की
प्रोफाइल से इसे अप्रूव कर पाएंगे आप। जैसे आप स्विच करेंगे, प्रोफाइल स्विच्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद हमें फिर से इन्वेंट्री मॉड्यूल में जाना है और ओपनिंग बैलेंस लिस्ट को खोलना है और उसे अप्रूव करना है। यहाँ चूंकि मैंने पूर्व में अप्रूव कर लिया है, इसलिए यहाँ अप्रूव बटन नहीं आ रहा है। जिनके अप्रूव नहीं होगा वो अप्रूव बटन दिखाई देगा, आप यहाँ से उसे अप्रूव कर सकते हैं। इस प्रकार से ये तो हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस ऐड करने का। यदि 1 अप्रैल 2024 के बाद भी राशन सामग्री हमें प्राप्त हुई है तो अब हम उसकी एंट्री कैसे करें, ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसके लिए यहीं एक हमें विकल्प दिया गया है, मैनुअल स्टॉक इन वर्ड। हमें इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर कोई स्टॉक हमने एंटर नहीं कर रखा है, इसलिए कुछ भी प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इसको हमें ऐड करने के लिए यहाँ एक बटन दिया गया है, ऐड रिकॉर्ड। हमें इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे पास एक नई विंडो खुल के आ जाती है, क्रिएट मैनुअल स्टॉक इनवर्ड। इनवर्ड टाइप हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। डायरेक्ट सप्लाई से आया है या हमने परचेज किया है या डोनेशन से मिला है, तो डायरेक्ट सप्लाई सेलेक्ट कर लेते हैं। अब डेट यहाँ चयन कर लेनी है जब भी आपको मिला है, सप्लाई का चालान नंबर और सप्लाई की डेट, और रिमार्क डालना है। उसके बाद यहाँ नीचे हमें ऑप्शन मिल जाएंगे राइस और वीट के, कितने किलोग्राम की पैकेजिंग में हमें मिला है, कितनी क्वांटिटी में मिला है। और इसको ऐड करने के बाद पीछे एक्शन बटन में जो प्लस का हमें चिन्ह दिखाई दे रहा है, हमें इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया रिकॉर्ड और ऐड हो जाएगा। उसमें हम गेहूं या चावल की दूसरी एंट्री भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार से एंट्री हो जाने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर लेना है और ये हमारे स्टॉक में एंटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपने बैलेंस की एंट्री कर पाएंगे और किस प्रकार से हमें पर डे बच्चों के संख्या के अनुपात में एंट्री करनी है बच्चों की उपस्थिति के आधार पर, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। उसमें क्या नया आया है, ऐप के माध्यम से हम किस प्रकार से कर पाएंगे। आशा है ये वीडियो आपकी प्रारंभिक समस्या का समाधान करने में सहायक होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।